लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा। लेकिन साथ ही हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते कि हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। भारत में चौकीदार कहलाने के ख्वाहिशमंद पीएम मोदी ने आज मुल्क की आवाम को मुखातिब करते हुए मौजूदा लॉकडाउन के सिलसिले में वही पैगाम दिया है जो कि अरसे दराज से IND टुडे अपने करोड़ों चाहने वालों को देता आ रहा था। अलबत्ता आज उन्होंने एक नई मफलर के साथ मुल्क के साइंसदानों का सहारा लेते हुए आवाम को समझाने की कोशिश की कि आने वाले दिनों में कोरोना वायरस से जूझने के लिए हुकूमत ने चौथे लॉकडाउन को कुछ तरमीमात के साथ लगाने का मंसूबा तैयार किया है, जिसके तहत अब भारत की आवाम को इस वायरस वाले देरीना माहौल के चलते साल तक फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क के इस्तेमाल के साथ ही बाहर निकलना होगा। इन्होंने इस मौके पर यह भी वाजे किया कि सारी ही रियासतों के जिम्मेदारों से गुफ्तगू शुनीद के बाद 18 मई से कबल इस सिलसिले के अहकामात जारी कर दी जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी वाजे किया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारतवासियों को कुछ खुसूसी माशी रियायत भी दी जाएगी, जिसके तहत RBI के इश्तराक से 20 लाख करोड़ की इमदाद जारी करने का मंसूबा तैयार किया गया है, जो कि मुल्क के GDP का 10% होता है। हुकूमत तेलंगाना के डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के डायरेक्टर ने रियासत के कोरोना वायरस की ताज़ा जानकारी आज अपने एक बुलेटिन के जरिए इस तरह से सामने लाई है कि कल की तारीख में इनमें ज़बरदस्त इजाफा हुआ था, लिहाजा आज की तारीख में भी वही हालात जूं के त्यों सामने आए हैं और आज GHMC हदूद से 37 बशमूल 14 माइग्रेंट लेबर्स के जुमला 51 कन्फर्म्ड कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं और इस तरह से सारी रियासत में जुमला इनकी तादाद 1326 तक पहुंच गई है। एक्टिव केसेस 472 की तादाद में चलाए जा रहे हैं। अलबत्ता अमवात में 2 का इजाफा होकर ये 32 तक जा पहुंची है। इसके साथ साथ ताहाल डिस्चार्ज किए जाने वाले अफराद की तादाद 822 बतलाई गई है। अब लीजिए मौजूदा हालात में मुस्तकबिल क्या रुख इख्तियार करता है, इसका खुलासा पीएम मोदी ने आज के अपने ताज़ा बयान में ऐसे जारी किया है कि साल तक यानी कि शायद आने वाले इंतखाबात तक कम से कम भारत में तो CAA, NRC व NPR की जगह ये कोविड-19 वायरस अपनी जगह मुसल्लमा कर सकता है। रियासती गवर्नर T सुंदरराजन ने नर्सों के आलमी दिन के मौके पर नर्सेस की खिदमत को जबरदस्त खिराज तहसीन अदा किया और कहा कि नागहानी हालात में हमारी नर्सेस सफ़े अव्वल के दस्ते में शामिल रहती हैं। नर्सेस की खिदमत डॉक्टरों से पहले भी ज़रूरी होती हैं और उनके बाद भी। मरीजों की तीमारदारी सबसे बड़ी इंसानियत है। गवर्नर ने कोरोना वायरस की वबा के चलते नर्सों पर जोर दिया कि वह बिला खौफ खतर अपनी खिदमत अंजाम देते रहें। उन्होंने राजभवन के करीब वाक़ कॉलेज ऑफ नर्सिंग के स्टाफ और तालिबात से खिताब भी किया। ये कॉलेज 1959 में कायम किया गया था। May 12th. Today is the day of nurses. Yes, today is the International Nursing Day. The theme for 2020 Nurses Day is Nurses, a voice to lead. Nursing the world to health. Demonstrates how nurses are central to addressing a wide range of health challenges. They are wide-dressed angels moving around the patients, taking care of them like mothers. In this critical situation, COVID-19, their work is laudable. I salute the nurses on the International Day of Nurses. Thank you so much. सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर सुनील अवैसी ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर से मुतालबा किया कि वो भैंसे के वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। उन्होंने सवाल किया कि आखिर ये कौन लोग हैं और उनके पीछे किसका हाथ है जो वक्फे से भैंसे में शरपसंदी करते हैं। सदर मजलिस ने शरपसंदों की गिरफ्तारी के लिए फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी जोर दिया। कल भैंसा में जो वाक़या हुआ, तेलंगाना की हुकूमत उसका सख्त नोट लेगी। आखिर ये होते कौन है ये लोग? 4 लोग मस्जिद में नमाज तरावी की पढ़ रहे हैं, घर मस्जिद में घुसकर गाली गलौज। कौन है वो शख्स?
फिर उसका वालिद आकर माफी चाहता है मुसलमानों से, फिर दोबारा फिर आता है वो लड़का, और उसके बाद आप देखते हैं कि अलमास खान पर चाकू तलवार से हमला कर दिया गया। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि जब आपके पास फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी है तो भैंसा में रखिए ना, उसको लगाइए पूरे सीसीटीवी कैमरास क्यों नहीं लगाते वहां पर? अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है कि अगर कोई मास्क नहीं पहन रहा है तो आप उसको चालान कर रहे हैं, तो भैंसा में क्यों नहीं किया रहा है? भैंसा में चाहे कोई भी गलती करा हो, चाहे वो किसी मजहब का हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, मजलिस का हो या बीजेपी का हो या हिंदू वाहिनी का हो, कोई भी हो, मैं तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से इस बात का मुतालबा करता हूं कि सख्त एक्शन लो आप। ये एक पीसफुल स्टेट है। क्या बात है कि हर महीना गड़बड़ होगी क्या वहां पर? ये दूसरी गड़बड़ हुई है, क्यों होने दे रहे इसको? अगर सख्ती से आप कुछ लेंगे एंटी सोशल एलिमेंट्स को, इनको मिसाल बनाएंगे तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। इसलिए हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जो वाकया भैंसे में हुआ वहां पर हमारे चेयरमैन जावेर अहमद पूरा ताउन किए। रात भर जावेर मुझसे राब्ते में रहे। मैं रात भर कल सहरी तक जावेर से गुफ्तगू करते रहा। जावेर ने मुझसे कहा कि क्या करने वाला, पहला काम ये करो कि अमन को बरकरार रखो। बहुत से लोग, जावेर खुद परेशान थे, जावेर खुद परेशान थे। आज वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है बच्चा निजामाबाद में। हम अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस जख्मी को शिफा दे, उसको हयात दे दे। और हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि खत्म करो, आप इन चीजों को नोट करो। आप इस तेलंगाना में इस वायरस को बढ़ने मत दीजिए। आप कोविड वायरस खत्म हो जाएगा, उसकी दवा निकल जाएगी। अगर ये वायरस तेलंगाना में बढ़ेगा तो फिर सबको नुकसान करेगा। इसीलिए हुकूमत को चाहिए, पुलिस के आला अहदेदारों को चाहिए कि इसका सख्त नोटिस लें। रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने आज मीरपेट में लॉकडाउन से परेशान हाल लोगों और कोरोना वायरस के चलते फर्ज शिनासी से अपनी ड्यूटी अंजाम देने वाली खातून पुलिस कांस्टेबल्स में 25 किलो चावल तकसीम किया। 24 గంటలు మన కోసం పనిచేస్తున్న మన పోలీస్ సోదరులకి వాళ్ళ ముందు చిరు సాయం చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకున్న వారికి అభినందనలు. ఇన్స్పెక్టర్ గారితో పాటు మన పోలీస్ సిబ్బంది అందరికీ ఎక్కడున్నా ఏమున్నా మేమైతే ఎప్పుడు గుర్తు చేస్తూ ఉంటాం. 24 గంటలు మీరు బార్డర్లో దేశాన్ని కాపాడుతున్న సైనికులు ఏ విధంగా కాపాడుతున్నారు, ఈరోజు కరోనా వైరస్ బారిన పడకుండా కానీ ప్రజల ఇబ్బందులు పడకుండా శాంతి భద్రతలు కాపాడడంలో నిరంతరం శ్రమిస్తున్న మీకు ప్రభుత్వం తరఫున తప్పకుండా అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. अबू धाबी से 170 से जायद हिंदुस्तानी शहरी कल रात देर गए एयर इंडिया के खुसूसी तैयारी के जरिए हैदराबाद पहुंचे। शमशाबाद एयरपोर्ट पर उनके पहुंचने के फौरी बाद उन्हें 20 बसों के जरिए मुख्तलिफ होटलों को ले जाया गया, जहां वो 14 दिन क्वारंटाइन रहेंगे। क्वारंटाइन और फिजाई सफर की कीमत इन शहरियों को ही अदा करनी पड़ी है। बैरूनी मुल्कों में फंसे हिंदुस्तानियों को वापस लाने की मुहिम मिशन वंदे भारत के बारे में ऐसी तशहीर की जा रही है जैसे हुकूमत उन पर एहसान कर रही है। हालांकि एयर इंडिया मुसाफिरीन से मामूल से दुगना किराया वसूल कर रहा है और हिंदुस्तान वापस होने वाले शहरियों को जबरन क्वारंटाइन के तौर पर शहर की 5 स्टार और 3 स्टार होटलों में ठहराया जा रहा है। उनसे 2 हफ्ते के क़याम के लिए 30,000 और 15,000 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। कुवैत से वापस होने वाली एक खातून ने शिकायत की कि वो 4 माह की हामिला है और उसे होटल में सही तौर पर खाना भी नहीं दिया जा रहा है। लक्ष्मी प्रसन्ना का ताल्लुक कोकटपल्ली से। उसने बताया कि सुबह और शाम में उसे सिर्फ डबल रोटी के 2 टुकड़े और 1 कप चावल सरबराह किया जा रहा है। रियासती चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आंध्र प्रदेश हुकूमत की तरफ से श्रीशैलम प्रोजेक्ट पर गैर कानूनी लेफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट तामीर करने के मंसूबे के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। प्रगति भवन में कल रात देर गए एक आला सतह इजलास में चीफ मिनिस्टर ने सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस सिलसिले में कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड से शिकायत भी करें। उन्होंने कहा कि लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट तामीर करने से कबल हुकूमत आंध्र प्रदेश ने उनसे बातचीत तक नहीं की और न ही मरकजी वजारत आबी वसाइल से कोई इजाज़त हासिल की। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत आंध्र प्रदेश का फैसला कायदे के खिलाफ है क्योंकि श्रीशैलम प्रोजेक्ट दोनों रियासतों का मुश्तरका प्रोजेक्ट है और उसके पानी के इस्तेमाल का दोनों को हक हासिल है। उन्होंने कहा कि अगर आंध्र प्रदेश श्रीशैलम से पानी ले ले तो फिर महबूबनगर, नलगुंडा और रंगारेड्डी अजला सीधी तौर पर इससे मुतासिर होंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तेलंगाना ने आंध्र प्रदेश के साथ हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो
तेलंगाना के मफादात को ही नुकसान पहुंचाए। इस इजलास में रियासती वज़रा इटेला राजेंद्र, महमूद अली, वी श्रीनिवास गौड़, एस निरंजन रेड्डी, जगदीश रेड्डी, पी अजय कुमार, रेतु बंधु समिति के सदर पी राजेश्वर रेड्डी, आपाशी उमूर के मुशीर राजू शर्मा और चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार वगैरह भी शरीक थे। रियासती वज़ीर टेक्सटाइल के.टी. रामाराव ने आज मरकजी वजीर स्मृति ईरानी को एक मकतूब रवाना करते हुए रियासत के बाशिंदों के मसाइल को उठाया और बताया कि कोविड-19 की वजह से टेक्सटाइल शोबे से वाबस्ता अफराद को बहुत नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि बैरूनी मुल्कों में पोचमपल्ली और गद्वाल की साड़ियों की काफी मांग है, लेकिन कोविड-19 की वजह से एक्सपोर्ट का कारोबार ठप होकर रह गया है। बकरे के गोश्त की कीमत को लेकर एनिमल हस्बेंड्री महकमे और उसके विजिलेंस अमले के दावों के बावजूद बकर खसाबों की रविश में कोई तब्दीली नजर नहीं आई। चुनाचे जीएसएमसी ने आज तमाम मटन शॉप की दुकानात पर गोश्त की कीमत का बोर्ड आवेदा नस्ब करने की हिदायत दी है। नीज इस पर ग्राहकों के लिए वो फोन नंबर भी दर्ज करने होंगे जिस पर ज्यादा कीमत पर गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ शिकायत की जा सकती है। महकमे एनिमल हस्बेंड्री ने फिर एक बार कहा है कि रियासत में मटन की कीमत फी किलो 700 रुपये है। जायद कीमत लेने वाली दुकानात और मालिकान के खिलाफ इन नंबरों पर शिकायत की जा सकती है। एलबी नगर इलाके के लोग 9989930359, चार मीनार इलाके के लोग 9989930359, खैरताबाद इलाके के लोग 9704456521 पर, श्रीरंगमपल्ली के इलाके के लोग 9866699401 पर, कोकटपल्ली के लोग 970445652000 और सिकंदराबाद जोन के लोग 9989930397 पर कॉल कर सकते हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हबीब मिल्लत माने जाने वाले अकबरुद्दीन अवैसी ने आज खाजीपुरा इलाके के बहुत सारे लॉकडाउन के मुतासरीन में मौलाना अली कादरी के हाथों रमज़ान के राशन किट्स तकसीम करवाए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, आज खाजीपुरा शरीफ में दूसरे दिन हबीब मिल्लत आली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की जानिब से तैयार करदा रवाना करदा रिलीफ़ किट्स की तकसीम अमल में आ रही है। ये बहुत ही कठिन वक्त है और इस कठिन वक्त में हबीब मिल्लत आली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की जानिब से जो काम किया जा रहा है ये बेमिसाल है। इसकी कोई मिसाल नहीं है, क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ है और जो हमारी कौम परेशान है उसको देखते हुए हबीब मिल्लत आली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने जो काम किया है, हज़ारों ख़ानदानों में राशन की तकसीम अमल में आ रही है। अल्लाह ताला आली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की उम्र में इजाफ़ा फ़रमाए, सेहत से रखे और अल्लाह ताला उनको इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाए। क्योंकि आज के दौर में जो लोग नफ्सी करते हैं, ऐसे दौर में इतना बड़ा काम अंजाम देना ये कोई मजाक या खेल की बात नहीं है। मैं तमामी लोगों से इस बात की पुरज़ोर अपील करूँगा कि आप लोग अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की सेहतयाबी के लिए दुआ फरमाइए और दराज़ी उम्र के लिए दुआ फरमाइए, क्योंकि आज के दौर में ऐसी खिदमत करना कोई खेल या मजाक की बात नहीं है। जितनी तारीफ़ की जाए कम है जो अकबर ओवैसी साहब काम कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पुलिस एलबी नगर की स्पेशल ऑपरेशन टीम ने अली नगर बालापुर में गैर कानूनी तौर पर गुटखे की तैयारी के एक प्लांट पर धावा किया और 30 लाख रुपए मालियती गुटखा बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली अशिया और मशीनें जब्त की। पुलिस ने सिलसिले में 6 अफराद को गिरफ्तार किया है। उनमें ईदी बाजार के रहने वाले 5 अफराद 32 साल मोहम्मद अल्ताफ, 45 साल सैयद सलीम, 18 साल मोहम्मद अजमत, 17 साल अब्दुल आलम, 18 साल मोहम्मद सलमान
और आगरा का मुतवत्तिन 33 साल विपल सिंह शामिल हैं। एसओटी ने इन मुजरिमीन को पुलिस बालापुर के हवाले कर दिया है, जो आगे की तहकीकात में मसरूफ है। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट और मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने शराब की दुकानात खोलने के फैसले पर नुक्ताचीनी की और कहा कि इस फैसले के बाद पूरी रियासत ही नहीं बल्कि मुल्क के दीगर शहरों में समाजी फासला बरकरार रखने के उसूलों की धज्जियां उड़ाई गईं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने तबलीगी जमात पर समाजी फासले की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया था, इस मामले में चुप साध ली, जिससे उनके दोगलेपन का सबूत मिलता है। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि ऐसा लगता है कि हुकूमतों को लोगों की जान से ज्यादा शराब से होने वाली आमदनी की फिक्र लगी हुई है। अजीब बात है कि शराब की दुकानें खोल दी आपने, जब सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं आया किसी को। 9 बजे शराब की दुकान खुलना और 6 बजे लोग खड़े हुए हैं, वहां सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। हजारों की तादाद में लोग एक दूसरे से चिपके हुए हैं, क्या शराब खरीदना है? वाह, ये गांधी का मुल्क है ना, ये नानक का मुल्क है, ये अंबेडकर का मुल्क है, और लॉकडाउन में शराब की दुकान और कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। क्यों नहीं रेवेन्यू आता? मैं वजीर आजम से कहना चाह रहा हूं, वजीर आजम, शराब की दुकान खोलने से अगर आमदनी हो सकती है तो आप नोट छापिए ना। रिजर्व बैंक के पास रिजर्व है, फॉरेन रिजर्व है, नोट छापिए, आप स्टेट्स की मदद करिए। मैं वजीर आजम से पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं आप तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर की इन तजावीज को क्यों नहीं कबूल कर रहे? आप FRBM एक्ट की लिमिट्स को 3% से 5% क्यों नहीं बढ़ा रहे? आप वेज एंड मीन्स एडवांस 100% क्यों नहीं कर रहे? आप कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन और सरगर्म मजलिसी कायद गुलाम मोहिउद्दीन पाशा ने आज कटोरा हाउस गोलकुंडा में गरीब और मुस्तहक खवातीन में रमजान राशन किट तकसीम किए। इस मौके पर दीगर मजलिसी कायदीन भी उनके हमरा थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 12 रोज़े मंगल हल्के कारवान और गोलकुंडे के अंदर मुख्तलिफ इलाका जात के अंदर लॉकडाउन के बाद सदर मोहतरम की हिदायत पर लॉकडाउन होने के 4 या 5 दिन के बाद गोलकुंडा किला मजलिसी सीनियर लीडर जनाब गुलाम मोहिउद्दीन पाशा भाई साहब, जिस वक़्त लॉकडाउन के 4 या 5 दिन के बाद सदर मोहतरम की हिदायत पर मुख्तलिफ इलाका जात के अंदर, उस वक़्त भी मैं समझता हूँ कम से कम 500 से 700 किट दिए गए थे। फिर उसके बाद आज यहाँ पर फिर एक मरतबा गोलकुंडा किला पाशा भाई के मकान के पास फिर आज करीब 600 या 700 राशन किट दिए गए, जिसके अंदर करीब 12 से 14 आइटम में रखे हुए हैं, जैसा कि आटा, दाल, चावल, तेल, दीगर आइटम्स भी है। मैं सबसे पहले गुलाम मोहिउद्दीन पाशा भाई साहब का, उनके तमाम ब्रदर्स का, उनके तमाम फर्जंदान का शुक्रिया अदा करता हूं। जैसे कि सदर मोहतरम ने लॉकडाउन के बाद हिदायत दी थी कि जिसके बाद मजलिस के तमाम जिम्मेदार सीनियर रुखा मुहिब्बान मजलिस
आगे बढ़कर अपने अपने हल्के जात के अंदर अपने बस्तियों में आगे बढ़कर सदर मोहतरम की हिदायत पर और जनाब हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन साहब की हिदायत पर आगे बढ़कर अपने बस्तियों के अंदर जो गरीब आवाम के लिए जो राशन किट का डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, मैं फिर एक मरतबा जनाब गुलाम मोहिउद्दीन पाशा भाई का और जनाब शकील साहब का, उनके तमाम ब्रदर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जैसे कि सदर मोहतरम जब भी हिदायत देंगे, जब भी हुक्म देंगे, हम आगे बढ़कर काम करने के लिए आगे रहेंगे। मैं फिर एक मरतबा जनाब गुलाम मोहिउद्दीन पाशा भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। माह रमजान में भी शहर में बाद मुसलमानों की गुंडागर्दी और आपसी लड़ाइयों ने पूरे मुसलमानों को शर्मसार करके रख दिया है। इबादतों और बरकतों के इस महीने में आदमपुरे में एक मुस्लिम शख्स के कत्ल की वारदात से मुसलमान तबका शर्मसार ही था कि हाफिज बाबा नगर में महज 1200 रुपए की खातिर मोहसिन नामी एक नौजवान ने दूसरे मुस्लिम नौजवानों पर हमला कर दिया। जख्मियों के नाम अरशद, इरशाद और अली बताए जाते हैं। इरशाद और अली को अवेसी हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया गया है, जबकि अरशद को मलकपेट के यशोदा हॉस्पिटल को मुंतकिल किया गया। पुलिस कंचनबाग मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ तहकीकात है। इस वाक़े के बाद बाबा नगर में रात के कर्फ्यू के बावजूद सनसनी की लहर दौड़ गई और पुलिस भी हैरान हो गई। नाइट ड्यूटी पर मामूर एसीपी चारमीनार अंजिया भी मुकाम वाक़ा पर पहुंच गए। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मोहम्मद निसार। जोर से बोलिए। मोहम्मद निसार। मोहम्मद निसार। ये जो अभी मार खाए बच्चे वगैरह, हाँ, ये कौन लगते हैं आपके? मेरे छोटे भाई हैं। वजह क्या है भाई ये लड़ाई होने की? वजह कुछ नहीं है, जरा गांजा पी लेके नशे में रहते जी, वो नशे में छुआ से काम है, कुछ वजह नहीं है लड़ाई की जी। अनाउल्लाह से कुछ दुश्मनी है। अच्छा, हुआ कहाँ ये किस्सा? ये बाबा नगर। बाबा नगर में। कंप्लेन करे आप लोग? जी हाँ, कंप्लेंट करें। किससे हथियार, क्या हथियार इस्तेमाल करे मारने के लिए? चाकवा इस्तेमाल करे। कितने आदमी थे वो जो मारे? 7 जने 8 जने थे लोग। इमरान प्लानर है उसमें जी। इन्हें शायद देने से पूरे ऐसे है जी। तो ये इमरान से दुश्मनी थी? कुछ भी नहीं है। हाँ। इन्हें हालाल में आया हुआ है बाहर से। अच्छा, इमरान है, आमिर है, इन्हें अगर मेन जो मारा मोहसिन है, इन्हें प्लानर इमरान है और आमिर एक है, फैसल है और अरशद, अब्बू, फैसल और क्या नाम है इसका? लतीफ। ठीक है। 8 जने हैं लोग, 7-8 जने हैं पूरे। कितने जनों को लगे भाई मारा? 2 जनों को, 3 जनों को लगे। 1 जने छुड़ाने गए, के लोग आए वो जी। उनके भी हाथ में यहाँ से इधर आर पार हो गए चाकू। अच्छा। अभी 2 जनों, अभी 3 जनों में किसकी तबीयत सीरियस है? वो मोहम्मद इरशाद जो है जी, उसकी तबीयत सीरियस है। कौन से हॉस्पिटल में अभी? 1 जने अश्वदा में है, 2 जने अवेसी में। तो आपके भाई हैं ये? हाँ, सगे छोटे भाई। जो छुड़ाने आए वाले कौन थे आपके? वो बस्ती के लोग। बस्ती के थे। हाँ। ठीक है। अब क्या कंडीशन है इनके? इरशाद की थोड़ी क्रिटिकल है, बाकी का रियाज थोड़ा सही है। ओके। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह को, जिन्हें दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया था, आज डिस्चार्ज कर दिया गया है। 87 साल कांग्रेसी कायद का कोविड-19 का मुआयना भी किया गया और उसके रिपोर्ट नेगेटिव पाए गए। वाज़ेह है कि मनमोहन सिंह को सीने में तकलीफ की शिकायत पर इतवार की रात को दवाखाने में भर्ती करवाया गया था। छत्तीसगढ़ पुलिस ने बड़ा बोल बोलने वाले और बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा के खिलाफ अवाम के मुख्तलिफ तबकात में नफरत फैलाने और साबिक वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी के खिलाफ अहानत आमेज रिमार्क पर मुकदमा दर्ज किया है। सदर रियासती यूथ कांग्रेस पी पूर्णाचंद की शिकायत पर सिविल लाइंस पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। संबित पात्रा पर कश्मीर मसले और 1984 के सिख फसादात और बोफर्स के लिए जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी को जिम्मेदार ठहराया था। पूर्णचंद ने कहा कि इन दोनों केसों में वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी को सजा भी नहीं मिली और इनके खिलाफ इल्जाम साबित भी नहीं हुआ। चुनाव से संबित पात्रा पर झूठ बोलने का इल्जाम साबित होता है। कोविड-19 से शदीद तौर पर मुतासिर अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में लॉकडाउन आने वाले जुमे से बर्खास्त हो जाएगा। गवर्नर एंड्रयू कोमो ने बताया कि कई कारोबार और इदारों में कामकाज बहाल हो जाएगा। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क के मेयर एलडी प्लासो ने बताया कि न्यूयॉर्क शहर में जून से पहले गैर लाजमी इदारे खुलने के कोई इम्कानात नजर नहीं आते। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 3,604 नए केसेस के साथ मुल्क में कोविड-19 के मरीजों की तादाद 70,756 हो गई है। इसी मुद्दत के दौरान
87 अफराद की मौत भी हुई है। इस तरह इस मर्ज से मरने वालों की जुमला तादाद अब 2293 तक जा पहुंची है। हिंदुस्तान अब उन 13 ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया है जहां कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 50,000 से तजावुज कर गई हो। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक महाराष्ट्र बदस्तूर मुल्क में सबसे ज़्यादा मुतासरा रियासत है, जहां 23,401 से ज़्यादा केसेस पाए गए और 868 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर पत्थरगट्टी डिवीज़न के मजलिसी कॉरपोरेटर सैयद सोहेल खादरी ने आज अपने इलाके के बहुत सारे मोहल्लेजात में पीने के पानी की सरबराही में गंदे पानी के आने की सैकड़ों शिकायत के चलते सारे आबरसानी अहदेदारों के साथ मीर आलम मंडी, आईना गली और आसपास के सभी इलाकों का दौरा किया और सभी शिकायत का जायज़ा लिया और उन्हें दिखाया कि नलों से सरबराह किया जाने वाला पानी ड्रेनेज के पानी के साथ मिलकर सरबराह किया जा रहा है। लिहाजा इन्होंने फौरी वहां पर मौजूद रहने वाले वाटर वर्क्स के जीएम खादर मोहिउद्दीन और डीजीएम जाकिर वगैरह के साथ साथ दीगर अहदेदारों को भी ये हालात बनफ्स नफीस दिखलाते हुए माह रमज़ान मुबारक के चलते ऐसे हालात पर उनकी कारकर्दगी को दिखलाया और सभी पर दबाव भी बनाया। अगर फौरी इस जानिब तवज्जो नहीं दी जाती है तो यह सारा पानी वो फौरन आबरसानी के सारे आला अहदेदारों के घरों को पहुंचकर उनके घर वालों को पीने पर मजबूर कर देंगे। शहर हैदराबाद के हल्के चार मीनार की जानी मानी कांग्रेसी शख्सियत मोहम्मद गौस ने आज कांग्रेस के सीनियर लीडर अंजन कुमार यादव के साथ हिम्मतपुरा इलाके में बस जाने वाले दूसरी रियासतें बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के रोजाना उजरत पर काम करने वाले लॉकडाउन के माइग्रेंट बहुत सारे मुतासरीन में करीब 500 राशन किट्स तकसीम किए। इस मौके पर उनके साथ बहुत सारे समाजी खिदमतगारों ने उनका हाथ बटाया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्के नामपल्ली के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने अपने देरीना रफीक साबिका मेयर हैदराबाद माजिद हुसैन के साथ अहमदनगर डिवीज़न के बहुत सारे इलाके जैसे पोशम्मा बस्ती, सरोजनी रोड वगैरह वगैरह में घूम फिर कर वहाँ के लॉकडाउन के बहुत सारे मुतासरीन में राशन किट्स आज तकसीम किए और सभी को घरों में रहने की ताकीद करते हुए हालात का सामना करने की तरगीब भी दी। रियासत तेलंगाना के साबिका वजीर व लेजिस्लेटिव काउंसिल के साबिका लीडर ऑफ अपोजिशन मोहम्मद अली शब्बीर ने आज जिले कामारेड्डी के बिकनूर मंडल का दौरा करते हुए कोरोना वायरस के मरीजों की खिदमत करने वाली बहुत सारी एएनएम नर्सेस के साथ साथ 7 गांवों में लॉकडाउन से मुतासिर हो जाने वाले बहुत सारे ऑटो ड्राइवर्स जिनके खाने पीने के ज़बरदस्त लाले पड़े हुए थे उनमें आज ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया तकसीम की। साथ ही उनके साथ मौजूद रहने वाली मीडिया के जरिए हुकूमत के सीएम केसीआर से सवाल किया कि क्या इनके मुताबिक कोरोना वायरस के साथ जीने की आवाम को तरगीब पर यह समझ लिया जाए कि क्या इनका एडमिनिस्ट्रेशन इससे जूझने में हार गया है। आगे इन्होंने बतलाया कि जैसा कि सारी रियासती अवाम जानती है कि सीएम केसीआर गलत बयानियों में काफ़ी शोहरत रखते हैं और हमेशा बड़ी चालाकी से आवाम को धोखा देते आ रहे हैं। लिहाजा कोविड-19 वायरस के लॉकडाउन वाले मौजूदा माहौल में भी इनकी कारकर्दगी बड़ी मशकूक साबित हो रही है और आवाम से धोखाधड़ी की इनकी पुरानी आदत अभी भी बरकरार देखी जा रही है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर वर्क फॉर ह्यूमैनिटी के नारे के साथ शहर हैदराबाद की मशहूर ज़माना किंग ग्रुप्स ऑफ कंपनीज के रूह रवां नसीर खान ने अपने बहुत सारे साथियों के साथ आज सनतनगर असम्बली हल्के में वाक़े बेगमपेट रेलवे स्टेशन, ओल्ड कस्टम बस्ती वगैरह इलाकों में घूम फिर कर घर घर जाकर करीब 250 लॉकडाउन से मुतासरा ख़ानदानों में बड़े बड़े राशन के किट्स तकसीम किए। कोविड-19 के चलते मुल्क भर में नाफिज लॉकडाउन से जहां लोगों की आम जिंदगी ठप होकर रह गई है, वहीं व्यापारियों, दुकानों में काम करने वाले लेबर और माइग्रेंट की जिंदगी भी दूभर हो गई है। सिवाय किराना, तरकारी, मेवे और मेडिकल शॉप्स के अलावा तमाम दुकानात बंद है। रमजान में लॉकडाउन से मईशत पर कारी ज़रब पहुंची है। ईद और ईद की तैयारियों पर भी उसका ज़बरदस्त असर पड़ा है। इसी तरह हैदराबाद ओल्ड सिटी ट्रेडर्स एसोसिएशन ने रियासती चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से अपील की कि वो
ईद उल फितर के पेश नज़र दिन के औकात में दुकानात खोलने की इजाज़त दें। एसोसिएशन के सदर महफूज अहमद और जनरल सेक्रेटरी आबिद मोइनुद्दीन ने चीफ मिनिस्टर को रवाना करदा एक याददाश्त में बताया कि मुसलसल लॉकडाउन से हर शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाला फर्द परेशान है। ताजे बिरादरी को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हर साल माह रमज़ान में टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट्स, फुटवेयर और हौजरी का करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। छोटे व्यापारियों के लिए भी ये साल भर की कमाई का महीना होता है। नीज लाखों लोगों को रास्त या बिलवास्ता तौर पर रोजगार मिलता है। एसोसिएशन के कायदीन ने कहा कि हुकूमत चाहे तो सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कारोबार की इजाज़त दे सकती है। दुकानदार ही नहीं बल्कि आवाम भी समाजी फासले की बरकरारी की पाबंदी करेंगे। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन विद्या भवन नामपल्ली हैदराबाद के एक एलामिया के बमूजिब बताया गया है कि हालिया इंटरमीडिएट के इम्तिहानात के पर्चे जात की जांच का काम आज से शुरू कर दिया गया है। 12 स्पॉट वैल्यूएशन कैंप्स के साथ साथ एडिशनल 22 बिल्डिंग्स को कोरोना वायरस के मौजूदा माहौल में हत्तल इम्कान एहतियाती इक़दामात के तहत वहां पर ज़बरदस्त साफ सुथराई को रोबे अमल में लाया गया है और जीएचएमसी हुदूद के 5 कैंप्स में आमद-ओ-रफ्त के लिए लोकल ट्रांसपोर्टेशन को मुमकिन बनाया गया है। सभी ओहदेदारों को मास्क, सैनिटाइजर्स, लिक्विड सोप्स वगैरह मुहैया किए गए और टेम्परेचर की खुसूसी जांच के लिए इंफ्रारेड गन्स के भी इंतजाम को बरवकार लाया गया है। सारे ही जांच सेंटर्स में जरासीम कश अद्वियात का छिड़काव किया गया। अब देखना है कि इतने एहतियाती इक़दामात के बाद इंटरमीडिएट के नतायज क्या निकल कर सामने आते हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।